हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेट नाइट रीडिंग। आज की रीडिंग व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग पे होने वाली है। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसी जाने वाली आज की उनकी रात, और उनके माइंड में क्या है आपको लेके, उनके दिल में क्या है आपको लेके, आज हम ये देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है सभी के लिए, हर कोई से देख सकता है अपने पर्सन से रिलेटेड। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक व्यूवर्स प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ओके, अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और आज रात वो पूरी रात आपके बारे में मतलब किस तरह से उनकी फीलिंग्स रहने वाली हैं। सो प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आज रात की मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव ट्रैवलिंग एंड अबेंडेंस, totality and the laziness. Okay, please angels please guide करिए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, एग्जॉक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, सक्सेस एंड द करेज। ठीक है, अब मेरे पास बॉटम से सेलिब्रेशन, ट्रस्ट एंड द कंपैरिजन। ओके, तो व्यूअर्स आज रात की आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है, भाई आपके पर्सन की लाइफ में जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, वो मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ सडन उसमें चेंजेस आए हैं, कुछ सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन, जैसे कि एक उनको ऐसे ही लगता था कि लाइफ यार मतलब एक जिंदा दिली से जीने का नाम है। मतलब कहीं ना कहीं ये जैसे कि ऐसे लगता था जैसे कि ये अवॉइड करते थे हर तरह की टफ सिचुएशन को आपके पर्सन, या मतलब लाइफ में हमेशा कंफर्ट ढूंढना हर समय, मतलब एक ऐसी एनर्जी में रहना जहाँ पे मतलब उनको कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, किसी टफ सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, या फिर कहते हैं ना मतलब एक इंसान की लाइफ में अगर देखा जाए तो होता क्या है, सिर्फ हार्ड वर्क होता है। अगर कॉमन पर्सन की लाइफ देखो तो हार्ड वर्क से भरी हुई होती है, और आपके पर्सन का जो नेचर है वो दिखाता है भैया हार्ड वर्क को, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी टफ साइकिल को फेस करने से ये तो कतराते हैं, या फिर लाइफ में हमेशा से ऐसे चाहते हैं बस जो भी हो बस आसानी से चलता रहे। ठीक है, जैसे कि एक लेजीनेस वाली एनर्जी का यहाँ पे कह सकते हैं कि इग्नोर करना। समटाइम अगर कोई सिचुएशन टफ आ गई तो उसको इग्नोर कर दो, कोई डिसीजन लेना पड़ गया तो उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, या मतलब ये है कि कुछ भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं करना, वो एनर्जी का यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब क्यों करें, जब मिले यूं तो करें क्यों, है ना। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपको ये कहावत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो मतलब आपके साथ में रिलेशनशिप रहा है ना, उनको बिना कुछ करे बहुत कुछ आपने उनको दे दिया। ठीक है, मतलब उनको खुशियाँ दी, उनको प्यार दिया, उनको हर तरह का कंफर्ट दिया, सेटिस्फैक्शन दी, यहाँ तक कि उनको हेल्प की है आपने। मतलब आपने अगर देखा जाए व्यूअर्स, हर तरह से उनको स्पेशल फील करवाया, हर तरह से उनको रिलैक्स रखा है लाइफ में। चाहे आपने बढ़ के सामने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस की हो, आपने उन चीज़ों को मतलब देखा हो, सॉर्ट आउट किया हो प्रॉब्लम को, जो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं या इनका फ़र्ज़ बनता था इस कनेक्शन में कि ये चीज़ें इनको करनी चाहिए थी, पर आपने देखा नहीं यार ये नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, चलो मैं ही कर लेती हूँ या मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, सामने वाला पर्सन ऐसा है तो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब जस्ट लाइक ए चाइल्ड आपने इनको ट्रीट किया है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मतलब अभी ना समझ है, मेरे अंदर तो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अंदर तो मैच्योरिटी है, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। मेरे को कंप्रोमाइज़ करना है तो ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ऑल राइट, ये चीज़ एनर्जी है आपने भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया इस पर्सन के साथ में, इसके आलस की वजह से, इसके कंफर्ट जोन की वजह से, इसके माइंडसेट की वजह से आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, करेज आपने ही दिखाया है, आप इन्हें हिम्मत दिखाई है भाई सामने से आके बात करना, सामने से आके कामों को करना। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमेशा से आपकी पीठ के पीछे था, और आप हमेशा से शेर की तरह, ये शेरनी की तरह हमेशा से इनके आगे खड़े रहे हैं हर तरह से सिचुएशन का सामना करने के लिए। और ये पर्सन मतलब उसमें बड़े खुश थे, इनको ऐसा नहीं फील होता था कि ओ यार ये पर्सन कितनी हिम्मत है इसके अंदर, वो कभी इन चीज़ों को नहीं देख पाए। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, उनको लगा कि यार ठीक है ना, कर रहा है कर रही है तो करने दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ तो सही है ना, मुझे तो कोई टेंशन नहीं झेलनी पड़ रही ना। तो मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब फिलहाल यहाँ पे देखो हुआ क्या है, अब यहाँ पे ये हुआ है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन जो इनका कंफर्ट जोन था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इनसे छिन गया है। ठीक है, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में कुछ ये मतलब
परेशानियां आई हैं जब से आप दोनों सेपरेट हुए हो, या फिर मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सेपरेशन मतलब इतना तगड़ा है कि यार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, नहीं, मैं ऐसा यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि देखो सेपरेशन भी है लेकिन मतलब एक पैरेलल वे में कि साथ में भी हो आप, नहीं है, इस तरह से इस कनेक्शन को मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ी है आपकी, आपने उनका हाथ आगे से आके थामा है। और यही चीज़ें मुझे आपके पर्सन की माइंडसेट में नज़र आ रही है, यार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, बस मैं इसके पास जाऊँगा और ये पर्सन मेरा हाथ फिर से थाम लेगा, तो मुझे किसी बात का डर क्यों, ठीक है, नहीं है। तो मतलब एक रिलैक्स वाली एनर्जी है ना यहाँ पे, यही है आपके पर्सन को। इनको क्या मिला, मैंने कहा ना शेरनी वाली एनर्जी, ये शेर वाली एनर्जी। तो आपने तो भाई इनके सामने एक सर्कस का शेर बन के दिखा दिया है कि भाई ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने इनसे प्यार किया। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहूँगी आप ट्रेन हो या फिर सर्कस के शेर बन गए हो, ठीक है, या शेरनी बन गए हो। आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत सारी है। आप अब चाहो तो मतलब इससे कई अच्छे इंसान आपको मिल जाएंगे लाइफ के अंदर, एक की कमी थोड़ा है मतलब। लेकिन आपने फिर भी आप कमिटमेंट में रहे, आपने कहा नहीं यार मैंने इससे प्यार किया था, बस मैंने इसी से किया, मैं किसी और से वो प्यार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। और आपके पर्सन ने इन चीज़ों को जैसे कि भरपूर मज़ा लिया है। मज़ा कहूँगी, ये नहीं कहूँगी फ़ायदा कहना थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। म्यूचुअल अगर नहीं होती तो इसे फ़ायदा कहा जा सकता था। आपने उनको ऑफर दिया, उनको इन्जॉय कराया, उन्होंने फुल ऑफ इन्जॉय किया। तो फिलहाल यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन कि यार ये पर्सन बड़ा यूनिक पर्सन है, बहुत स्पेशल पर्सन है। ये पर्सन जब तक मेरी लाइफ में है ना, मेरी लाइफ में कोई कमी या कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये पर्सन हमेशा मेरे सामने खड़ा है, तो मैं क्यों डरूं। मुझे तो बस इस पर्सन की कंपनी चाहिए, बस ये पर्सन मुझे मिलता रहे, ये मेरे साथ में रहे, ठीक है, नहीं है मेरी लाइफ में। मतलब मैं तो ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपने ना इनको मनी से रिलेटेड भी व्यूअर्स अगर देखा जाए आगे, इवन अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपने व्यूअर्स इनको बहुत भर भर के खुशियाँ दी है। मैं तो ये देख पा रही हूँ, अगर मेल हो फीमेल हो, इन्होंने मतलब भाई तुम्हें बैठना है तुम बैठ के आराम से रिलैक्स करो, ये काम मैं कर लूँगा, ठीक है, खाना भी मैं तुम्हें परोस दूंगा, यार चलो आज बाहर डिनर पे चलते हैं, ठीक है, चलो यार ठीक है मत बनाओ खाना, बाहर चल के खाते हैं। तो बहुत ही कंफर्ट इंजॉयबल लाइफ को मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें गलत यहाँ पे साबित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पर्सन की लाइफ में आ गया है यहाँ पे परेशानी वाला दौर। अब इनको समझ में आ गया भैया कि मुझे ऐसे मैं इस तरह से नहीं चल सकता हूँ। अब ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं जैसे समझ में आने लगा, इसने अभी अपना हाथ जैसे खींचना स्टार्ट कर दिया। आपने ऐसा नजर आ रहा है जब ये आपके पास आते हैं इस तरह की एनर्जी लेके कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, या मतलब एक देख सकते हैं कि हाँ इनको हेल्प चाहिए या इनको आपसे प्यार चाहिए। मतलब कह रही हूँ ना, मिले यूं तो करे क्यों, मतलब बिन कहे आप इनको इतना प्यार लुटा देते हो यार। मतलब तो यार शादी तक क्यों बढ़ना, जब बिना कुछ कहे इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों कमिटमेंट में जाना, क्यों जिम्मेदारी उठाओ। जब वो पर्सन सब कुछ बिना कहे दे रहा है तो क्यों आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें मुझे नजर आ रही है। लेकिन अब इनको समझ में आने लगा है कि आप एक तरह का कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई जिम्मेदारी उठाए ये पर्सन, ठीक है, ये जो टफ राह पे जिस पे आप चल रहे हो इस पर ये भी चले, इस पर भी समझे। तो इसको इस चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि भाई अब राह बहुत मुश्किल है। अब ये पर्सन जैसे कि जागरूक हो रहा है, ये समझ रहा है हर चीज़ को, ये उसको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में अगर ये मुझसे हट गया तो मेरी लाइफ का जो एंजॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपके साथ में एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की थिंकिंग में है कि इनको अब ये चाहते हैं कि आपका ये विश्वास हासिल करें, आपका विश्वास जीते, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये भी कुछ आपके जैसा करके दिखाएं ताकि आपका विश्वास जीत सके। फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ ये ऐसा करना चाहते हैं कि यार मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा इस पर्सन की तरह पे, जैसे इस पर्सन ने अपनी लाइफ बनाई है ना। मतलब लाइफ में इतना कुछ इसने किया है और हर समय ये पर्सन मुझे ताने मारता रहा है कहीं ना कि यार तुम भी कुछ करो ना, तुम भी कुछ करो ना, कुछ करके दिखाओ ना। और तुम मतलब दिखा रहे थे ना इतना कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। तो इनके दिमाग में चल रहा है यार इस तरह के ताने ना पड़े मेरे ऊपर, तो इससे पहले ही मैं तुम्हारे कंपैरिजन में खड़ा होकर दिखाता हूँ या दिखाती, तुम्हारा ट्रस्ट हासिल करता हूँ और तुम्हारे साथ में फिर मैं एंजॉय करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि अपने अंदर में ये ना एक डेवलपमेंट प्रोसेस में चल रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुझे अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ताकि मतलब एक जोन से बाहर निकलने की एनर्जी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। बड़ी यूनिक एनर्जी है, बड़ी यूनिक रीडिंग निकल के आई है, क्योंकि आपने व्यूअर्स इनको मतलब कहते हैं ना सिर चढ़ा लिया है, बहुत पैम्पर किया है ना। तो पैम्पर का ही नतीजा है जो आज आपके पर्सन मतलब इन्होंने इतना मज़े किए हैं लाइफ में। और आज इनको समझ में आ गया जैसे कि ये इनको लग रहा है कि यार तुम अपना हाथ खींच रहे हो या खींच सकते हो, तो खींचोगे तो फिर मेरा क्या होगा। अब इनको ये चाहिए भैया, आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो चीज़ें ये नहीं करना चाहते थे ना, जिस राह पे ये नहीं चलना चाहते, तो उस राह पे चलने के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है, बड़ी मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि भैया इनको आदत नहीं है काम करने की, इनको आदत नहीं है हार्ड वर्क करने की, इनको आदत नहीं है बिल्कुल भी, इनको आदत है बिल्कुल वही ऐशो आराम से ज़िंदगी जीने की, बस लाइफ चलती रहे, मज़े से चलती रहे, जैसी चल रही है बस बढ़िया है। लेकिन अब इनको लग रहा है यार बड़ी टफ हो जाएगी लाइफ तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी मैं, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। तुम ही एक वैसे पर्सन हो जो मेरी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हो, आरामदेह ज़िंदगी मुझे दे सकते हो। तो भाई ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई जितना तुम कर सकते हो उतना तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो तुम्हारे बराबर में करके दिखा ही सकता हूँ, ताकि तुम्हारी वैल्यू, मेरी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में बन जाए और तुम मुझे अपनी वैल्यू के बराबर ही कहीं ना कहीं जैसे कि प्लेस दो, स्थान दो और अपने बराबर का मुझे दर्जा दो। तो एक तरह की एनर्जी गाइज बहुत अलग है एनर्जी आज रात की। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी। ठीक है, चलिए कुछ और भी कार्ड्स लेते हैं। नंबर्स में आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, 5 है, 9 है, 6 है एंड व्यूअर्स मेरे पास एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल के आई है। ओके, तो कुछ एनर्जी है एरीज की एनर्जी यहाँ पर है, लीव एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। बहुत टफ राह पे चला रहे हो आप इनको, इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई अब इनको लग रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपका साथ आपका प्यार पाने के लिए इनको कुछ करके दिखाना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि अब ये उन चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये करना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मतलब घर से बाहर निकलना, कुछ करके दिखाना, कुछ अचीव करना, कुछ सक्सेस करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका प्यार ही हासिल करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है मिलना भी चाहते हैं आपसे, जैसे कि आपको बताना चाहते हैं नहीं यार मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मेरी लाइफ में खाली खालीपन है। तो मतलब लाइफ में देखा जाए कि इस लाइफ में सब कुछ है लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो मुझे तुम्हारे साथ में मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन की तलाश में मुझे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन फिलहाल, मतलब जहाँ पे भी है ना वहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब इनको सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, हमेशा से आपके साथ में, क्योंकि आप ही ने दिया है। ठीक है, तो उसकी सर्च में नजर आ रहा है, जैसे कि उनसे उसकी तलाश इनकी आंखों में नजर आ रही है कि भाई बस तुमसे एक बार बात हो जाए, तुमसे मिलने। सोशल मीडिया पे आपको मुझे लग रहा है जैसे इस समय आपके पर्सन काफ़ी स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको याद हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉल मैसेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग लिए है व्यूवर्स यहाँ पे कॉल मैसेज आपको पास आ रहे होंगे, कुछ लोगों के पास हो सकता है अभी नहीं आ रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है कि हाँ भाई आपको स्टॉक वॉच और आपको मैसेज वगैरह सेंड करने की पूरी यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनकी नज़रों से दूर हो या फिर आपको नहीं देख रहे हैं। और आपकी छवि देखो यहाँ पे क्या, एक सक्सेसफुल लेडी या एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, जिसके पास में हर चीज़ है, जो अच्छा अपनी लाइफ में रुतबा मकाम लिए हुए है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेस पे है, जिसके पास प्यार की भी कोई कमी नहीं है, जिसके पास फाइनेंशियल की भी कोई कमी नहीं है, जो बहुत स्मार्ट है, चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड सेक्सी है, और मतलब हर तरह से अबंडेंट पर्सन है। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है और इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल लुटी पिटी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो भैया इनको तो जो चाहिए ना वो आप ही के पास में, तो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं आपके पर्सन। क्योंकि अगर देखा जाए व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में मतलब हो सकता है कि प्यार की कोई कमी ना हो, प्यार हो इनके पास में, मतलब सेक्सुअली ये इन्वॉल्व मतलब हो सकते हैं इन सम केसेस में, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा नजर आया कि इनका जो मन चला वाला स्वभाव है ना वो इनको लोगों के साथ में अट्रैक्ट करता है, लोगों के साथ में इनको इनके रिलेशनशिप काफ़ी हो सकते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप एक कमिटेड पर्सन हो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इनको व्यूअर्स जो चाहिए वो इनकी लाइफ में नहीं है, वो आपके पास है, तो इसीलिए आपके पास आपकी पर्सन आना चाहते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपके पास है ना, वो यहाँ पे क्लियर है। और ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपके पास में हो सकता है सिर्फ फाइनेंशियल की वजह से, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप हर तरह से अबंडेंट हो, आप समझते हो भावनाओं को, आप प्यार को समझते हो, आप रिश्तों की कदर करते हो, यानी वैल्यू आप करना जानते हो। ठीक है, आपको पता है कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, क्योंकि आपने हर चीज़ को जैसे कि एक शिद्दत से अचीव किया है। ठीक है, तो आप जानते हो कि यार ये चीज़ें ऐसे ही नहीं अचीव होती है, ऐसे नहीं कमाई जा सकती हैं। तो ठीक है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसीलिए आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पास आना चाहते हैं, जस्ट कि आपका एक इनको साथ चाहिए, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में जो मतलब एक सक्सेस थी ना वो रुक गई है, वो ग्रोथ रुक गई है, इनकी लाइफ में जो खुशियां थी वो रुक गई हैं। तो वो चीज़ें मुझे आपके पर्सन की तरफ नज़र आ रही है, जैसे कि वही आपको आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं
ओवर बर्डन फील कर रहे हैं अपने एक्शन को लेके। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी तरह का एक्शन लेते हुए घबरा भी रहे हैं, आपके पास आते हुए घबरा भी रहे हैं। क्योंकि अगर मेन प्रायोरिटी यहाँ पे देखी जाए आपके पर्सन की, तो इनकी लाइफ में इनका जो रुतबा देखोगे आप, ठीक है, वो आपके कंपैरिजन में बिल्कुल डाउन है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ और ये पर्सन मतलब क्या सच में मेरे पीछे आना चाहता है? यस, डेफिनेटली आना चाहते हैं। क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है? लव। और इनकी मेन प्रायोरिटी क्या है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट। आप समझ रहे हो ना? इनके बहुत सारे फ्रेंड हैं, इनके पास में हर तरह के कनेक्शन है, रिश्ते हैं, पर आपके पास में नहीं है। आप एक कमिटेड पर्सन हो, इनके पास में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आपके पास है वो आपके पर्सन के पास बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए आपके पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, वही एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रही है कि वो आना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी, वो आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। न जाने क्यों कि यार ये पर्सन अब उसी तरह से मेरे साथ में रिलेशनशिप बनाएगा जैसे पहले बनाता था। क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा पहले की तरफ? क्या मेरी जो नीड्स है ये पर्सन अब पूरी करेगा? हाँ, आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे। तो उन सवालों के जवाब सबसे पहले अभी तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रायोरिटी है इनकी उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे आज की रीडिंग में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। मेष, सिंह, धनु राशि की यहाँ पे एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। तो ये कुछ रीडिंग में राशि निकल के आई है, वो मैंने आपको बता दी है। सो व्यूवर्स, ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।